दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपार इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो अपार इंडस्ट्रीज अपने मेजर सपोर्ट के आसपास, अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्राइस टैग के हिसाब से बताऊँ को मैं कि कहाँ पे है अपार इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ पे अगर प्राइस नोट के हिसाब से देखो तो ये वाला है इसका रीसेंट मेजर सपोर्ट। उसके अलावा अगर हम लोग एक और देखें तो यहाँ पे माइनर सपोर्ट एक और है जहाँ तक फॉल कर सकता है 4600। तो यहाँ पे हम लोग दोनों सपोर्ट्स पे हम लोग को फिलहाल में फोकस करना है फिलहाल में। तो वैसे तो ये मेजर सपोर्ट टूटने की कगार पे है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा हो निफ्टी को, तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी लो आ चुका है। और यहाँ पे अगर हमने देखा हो तो परसों काफ़ी एक अग्रेसिव फॉल देखने को मिला है हम लोग को यहाँ पे यूएस मार्केट्स में। तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा खासा चांसेस है कि यहाँ पे निफ्टी और थोड़ा गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो निफ्टी में भी चांसेस हैं कि और 1 से 2% का एक अच्छा खासा गैप है। तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे स्टॉक और थोड़ा सा गिर सकता है। तो यहाँ पे अभी पर्सनली हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को फिलहाल में इस वाले लेवल्स पे ये वाला जो जोन रहेगा इसमें एवरेजिंग करनी चाहिए। ये वाला जो जोन है कंसोलिडेशन का जोन बन सकता है अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आया और वापस से कंसोलिडेट करेगा। बाकी हमको आपको मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी बतानी है अब पार इंडस्ट्रीज के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक चीज़। तो कंपनी का जो रेवेन्यू मिक्स है वो अगर आप देखें तो 2024 में जो था वो एक्सपोर्ट से 45% का था। दिस डजंट मीन्स कि यूएस का 45% का पूरा है, मतलब 45% यूएस से आ रहा है। तो आपको वो वाली चीज़ भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी इज वर्किंग विद 140 प्लस कंपनीज, ठीक है, फॉर मतलब इनके एक्सपोर्ट्स के लिए। तो 45% उनका जो रेवेन्यू है 140 प्लस कंपनी से आता है। यहाँ पे यूरोप है, अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट है, एशिया है, अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग और भी थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि आपको मैं अगर थोड़ा सा दिखाऊँ तो लेट मी शो यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो रेवेन्यू मिक्स को थोड़ा सा दिखाना था आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कंपनी के रेवेन्यू है 45% जो है वो अपने एक्सपोर्ट से आते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट फॉर 38% एज अगेंस्ट 50% इन मतलब कि FY24। उसके अफेक्टेड बाय स्लो डाउन इन द यूएस मार्केट्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, सेकेंड हाफ ऑफ द क्वार्टर। मतलब कि जो लास्ट सेकेंड हाफ में यूएस के मार्केट्स में स्लो डाउन आया था उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा फॉल आया। बट उसके बाद कंपनी ने प्रूव किया है कि पावर केबल्स टू बी हाईली कम्पिटिटिव, मोर फोकस्ड बीइंग पुट ऑन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो कंपनी स्ट्रेटेजिकली एक्सपेंशन कर रही है कंपनी दूसरे कंट्रीज में भी, ठीक है। आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे मोर मतलब कि कंपनीज जो है बहुत सारी यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो है 38 अपने ड्यू टू स्लो डाउन, बट कंपनी जो है अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी एक्सप्लोर कर रही है, ठीक है। कंपनी एक्स रेवेन्यूज फ्रॉम यूएस आर इंक्रीज बाय 45%। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केबल का जो मतलब कि केबल्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हर किसी कंट्री के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे दूसरी कंट्री से भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल रहा है यहाँ पे। तो कंपनी को जैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में यहाँ पे एक अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा है कंपनी को। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाइज बट देखा जाए तो कंपनी का एक अच्छा खासा सेटअप है। तो यहाँ पे कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स पे है। तो यहाँ पे चांसेस है वेरी हाई कि यहाँ कंपनी वापस से रिकवर कर जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंपाउंडर कंपनी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में। बाकी काफ़ी सारी चीज़ों में ये लीडर है कंपनी। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाइज अगर देखा जाए तो अपार इंडस्ट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्ट किया जा सकता है। अभी जो ये वाला जोन है आप कंसोलिडेट करेगा थोड़ा सा मार्केट, उसके बाद फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है अपार इंडस्ट्रीज। दिस इज ऑल अबाउट अपार इंडस्ट्रीज। आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू हिट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।